टोक्यो पैरा ओलंपिक में टेबल टेनिस में सिल्वर मेडल दिलाने वाली भाविना पटेल आज हमारे साथ उपस्थित है। हम उनके साथ सीधी बात करेंगे कि गुजरात सरकार ने जो उनको है एक सहायता पुरस्कार जो है वो दिया है। हम उनके साथ सीधी बात करेंगे। भाविना जी, आपको गुजरात सरकार के द्वारा एक सहायता राशि दी गई है ताकि जो लोग हैं जो स्पोर्ट्स में आगे बढ़े उसके लिए उनमें दिलचस्पी बढ़े और भारत का नाम भी रोशन हो। क्या कहेगी इस सहायता राशि के बारे में? फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मैं इसके लिए गुजरात सरकार का शुक्रिया करना चाहती हूँ क्योंकि अ, ये इतना गुजरात सरकार का सपोर्ट देख के मुझे लगता है कि मेरे जैसे और खिलाड़ी आगे आएंगे और गुजरात का नाम तो रोशन करेंगे ही करेंगे, लेकिन साथ में भारत देश का नाम भी रोशन बड़े बड़े टूर्नामेंट्स में बड़े बड़े फलक पर करेंगे। मैडम, गुजरात के जो खेलकूद और युवा मंत्री जो है हर्ष संघवी आपके घर पर आए, क्या बात हुई और उन्होंने आपसे क्या कहा, क्या कुछ आश्वासन दिया? अ, सर ने मुझे बहुत सारे आशीर्वाद दिए हैं और नेक्स्ट टूर्नामेंट्स जो आने वाले हैं उसके लिए ब्लेसिंग्स दिए हुए हैं और मतलब उन्होंने मतलब मुझसे सुझाव भी मांगे कि हम पैरा खिलाड़ियों के लिए क्या कर सकते हैं, तो मैंने उनको वो सुझाव भी दिए हैं जो चेंजेस लाने हैं अभी गुजरात में पैरा खिलाड़ियों के लिए जो जो चीज़ें बननी चाहिए, जो जो फैसिलिटीज़ मिलनी चाहिए, उस रिगार्डिंग सर ने पर्सनली इंटरेस्ट दिखाया है और मुझे भी विश्वास है कि सर वो डेफिनेटली करके दिखाएंगे। मैडम, जब भी कोई व्यक्ति सफल होता है तो उनकी मेहनत के साथ साथ घर परिवार और उनके जो भी रिश्तेदार होते हैं उनका भी एक बहुत बड़ा किरदार होता है। आपके जीवन में कितना किरदार रहा, किसका सबसे ज़्यादा जो है वो आपके सफलता के पीछे हाथ रहा? अ, मैं ऐसे बोलूँ कि इसके लिए मतलब बहुत सारे लोगों का सपोर्ट रहा है। ख़ास करके मैं बताऊँ कि मेरे हस्बैंड जो निकुल पटेल है, मेरी फैमिली, मेरे पेरेंट्स, मेरे मम्मी पापा, अ, मेरे कोच सर मिस्टर लालन दोषी सर, अ, मेरे दूसरे जो कोच सर है मिस्टर राज अरविंदन सर, और स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ गुजरात, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, पैरालंपिक कमेटी ऑफ इंडिया, ब्लाइंड पीपल एसोसिएशन जिन्होंने हमेशा मुझे प्लेटफॉर्म दिया है, ESIC जहाँ पर मैं काम करती हूँ और उन्होंने मुझे 8 महीने से छुट्टी दी थी जिसकी वजह से मैं अच्छे से अच्छी ट्रेनिंग कर पाई हूँ, और मेरे सारे फ्रेंड्स जिन्होंने मुझे हमेशा प्रैक्टिस करवाई है, जो मेरे हमेशा प्रैक्टिस पार्टनर रहे हैं, उन सब की वजह से, और जो मेरे सारे एक्सपर्ट्स हैं, जो मेरे फिजियोथेरापिस्ट हैं, मेरे जो साइकोलॉजिस्ट है, डाइटिशियंस है, उन सभी के सपोर्ट की वजह से आज मैं यहाँ तक पहुँच सकी हूँ। तो उन सभी का मैं खूब खूब धन्यवाद करना चाहती हूँ। जब मैम हम किसी स्पर्धा में जाते हैं इंटरनेशनल, तो फिजिकल और मेंटल दोनों हेल्थ ज़रूरी होती है। फिजिकल के लिए कोचेस होते हैं जैसे कि आपने बताया फिजियोथेरापिस्ट है और जो कुछ भी कोचेस है, लेकिन मेंटल के लिए आपने बताया साइकोलॉजिस्ट होते हैं। आप अकेले जाते हैं पूरी जो भीड़ होती है उसके बीच में, आप अकेले देश को रिप्रेजेंट करते हैं, कितना मुश्किल है? डेफिनेटली मुश्किल तो बहुत रहता है, लेकिन अगर आप कोई चीज़ ठान लेते हो या कोई चीज़ के लिए आपको जुनून है तो बस उसके पीछे उसका हार्डवर्क ही लगता है। तो यस, मैंने भी अपनी मेंटल स्ट्रेंथ इतनी बढ़ाई है जिसकी वजह से आज मैं इस लेवल तक पहुंच सकी हूँ। रीजंस क्या है कि भारत में जो ओलंपिक में जाते हैं, कॉमनवेल्थ में जाते हैं, मेडल्स आते हैं, लेकिन अगर कंपेयर करें चाइना के साथ, यूएस के साथ या फिर इवन ऑस्ट्रेलिया के साथ भी, जो हमारे गुजरात से जितनी भी अगर उनकी जो पॉपुलेशन है ज़्यादा नहीं आ पाते, क्या रीज़न लगता है आपको? उसका रीज़न एक ही था कि मतलब इतना सपोर्ट ना ही गवर्नमेंट से इतना मिलता था और ना ही मतलब इतना सबको प्रोत्साहित किया जाता था। लेकिन आज जैसे पीएम सर ने जो कैंपेन चलाया है खेलो इंडिया के तरफ से, तो उसकी वजह से बहुत सारे ऐसे एथलीट्स हैं जो अभी आगे आ रहे हैं और उनको ऐसे फैसिलिटीज़ दिए जाने लगे हैं, उनको फाइनेंशियली सपोर्ट दिया जाने लगा है, उनको इक्विपमेंट सारे प्रोवाइड किए जाने लगे हैं, जिसकी वजह से आज हर कोई खिलाड़ी आगे आना चाहता है और पैरालंपिक्स जैसे बड़े प्लेटफॉर्म पर अपना प्रदर्शन करके देश का नाम रोशन करना चाह रहा है। आप जब जीत कर आई थी, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के साथ भी आपकी मुलाकात हुई थी, क्या कहा था उन्होंने? सर ने बहुत सारे ब्लेसिंग्स दिए थे और सर ने मुझे जब मैं सर को मिली तो उन्होंने मुझे एक नाम से बुलाया था, जाइंट किलर करके। तो मेरे लिए शॉकिंग वाली बात थी कि सर ने मुझे इस नाम से बताया था और सर ने उस टाइम मतलब सारी बातें गुजराती में की थी। तो एक अपनापन लग रहा था, जैसे मेरे दादाजी है वो मुझसे बात कर रहे हैं, ऐसी फीलिंग्स आ रही थी उस टाइम मुझे। मैडम, अब
क्रिकेट की सीज़न शुरू होने वाली है, 2020 वर्ल्ड कप आ रहा है, क्या शुभकामनाएं देंगे इंडियन टीम को? डेफिनेटली उन सबको मैं कहना चाहती हूँ कि बस अपना बेस्ट दीजिए और हमारे देश को जिताइए, हमारे देश के लिए कुछ करके दिखाइए। थैंक यू सो मच। तो यह थी पैरा ओलंपिक में बैडमिंटन में सिल्वर मेडल विजेता भाविना पटेल, जिन्होंने कहा है कि अगर आपको सफलता प्राप्त करनी है तो आपको सिर्फ अपना बेस्ट देना है। आशीष पंचाल, ईटीवी भारत, अहमदाबाद। સતત 24 કલાક સમાચાર જોવા માટે ડાઉનલોડ કરો ઈટીવી ભારત એપ।